वो एक दरिंदा है, वो एक बलात्कारी है, वो एक कातिल है। उसे आप सीरियल किलर भी कह सकते हैं या सीरियल रेपिस्ट भी। वो मासूम बच्चों को अपनी जाल में फंसाता था और उनका अपहरण करके उनके साथ रेप करके उन्हें मौत की नींद सुला देता था। उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे बच्चों की, मासूमों की चीख पुकार से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अपना शिकार करता था। एक कहानी है एक दरिंदे की या कहीं एक रेपिस्ट की। 11 नवंबर 2018 का वो खौफनाक दिन, जब इस रेपिस्ट ने, इस बलात्कारी ने एक मासूम बच्चे का अपहरण करके उसके साथ रेप करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। बात है गुरुग्राम सेक्टर 65 की। इसी सेक्टर में 3 बच्चियां एक गली में खेल रही थी, तो यह उसी गली से गुजर रहा था। तो वह उन बच्चियों को खेलता हुआ देखता है और उनके पास जाता है। वह उन्हें बहलाने की, फुसलाने की कोशिश करता है, लेकिन उन तीनों बच्चियों में से 2 बच्चियां जाने के लिए मना कर देती हैं। लेकिन उनमें से जो सबसे छोटी थी, जो 3.5 साल की बच्ची थी, वह इसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वह उसे पैसों का लालच देता है, 10 रुपए की नोट दिखाता है और दुकान पर जाने के लिए बोलता है। तो लड़की उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और उसके साथ निकल जाती है। वह उसे अपने साथ सुनसान इलाके में ले जाता है। उसके साथ वह बलात्कार करके उसका यौन शोषण करता है और उसे जान से मार देता है। उसके बाद वह अपनी झुग्गी से, अपने घर से भाग जाता है। अब बच्ची जब घर पर नहीं लौटती है, काफी टाइम गुजर गया होता है, तो परिजनों को चिंता होने लगती है। तो परिजन छानबीन शुरू करते हैं, बच्ची को खोजना शुरू करते हैं। जब बच्ची नहीं मिलती है काफ़ी देर खोजने के बाद, तो वहाँ के लोग पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौके पर पहुँचती है और बच्ची की छानबीन करती है। तो बच्ची का शव अगले दिन एक मंदिर के पीछे मिलता है। जब पुलिस और परिजन उस बच्ची का शव देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और उनके बॉडी से कंपन होने लगता है। बच्ची का शव बहुत ही विकृत हालत में पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर कटे फटे के निशान थे और चेहरे पर एक पॉलिथीन लपेटा हुआ था। सिर को पत्थरों से पूरी तरह से कुचला गया था। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में ईंट के कुछ टुकड़े और लकड़ियां ठूसी गई थी। इस बच्ची की इस हालत को देख पुलिस वालों का और वहाँ के लोगों का दिल दहल जाता है और वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर 3 साल की बच्ची के साथ इतनी बर्बरता कैसे कोई कर सकता है। पुलिस शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ था और उसके साथ इतनी बुरी तरह से बर्बरता की गई थी कि यह देख डॉक्टरों का भी दिल दहल गया था। अब पुलिस उस हैवान की छानबीन करना शुरू करती है। तो छानबीन करते करते 1 सप्ताह गुजर जाते हैं, लेकिन 19 नवंबर 2018 के दिन वह दरिंदा पुलिस की शिकंजे में आता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पूछताछ के दौरान वो रेपिस्ट, वो बलात्कारी जो खुलासा करता है, उस खुलासे को सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। पुलिस की पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल वह पुलिस को बताता है कि इस बच्ची के साथ हैवानियत करने से पहले उसने 8 और बच्चियों के साथ हैवानियत की थी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें से उसने केवल एक बच्ची को जिंदा छोड़ा था। या दिल्ली, गुरुग्राम, झांसी, अलग अलग जगहों से बच्चियों का अपहरण करता था और उनके साथ यौन शोषण करता था और उन्हें मौत की घाट उतार देता था। इसने पुलिस को बताया कि पहली बार इसने 2016 में गुरुग्राम की एक 4 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की थी और उसका गला घोटा था। यह बताता है कि एक 4 साल की बच्ची अपने माता पिता के साथ मंदिर गई थी दर्शन करने के लिए। तो माता पिता पूजा करने में व्यस्त हो जाते हैं या पीछे से बच्ची को बहलाता है, फुसलाता है खिलौने दिलाने के लिए। तो बच्ची इसकी बहकावे में आ जाती है और वह उसे अपने साथ सुनसान इलाके में ले जाता है और इस बच्ची के साथ भी वही हैवानियत करता है और उस बच्ची को भी मौत के घाट उतार देता है और वहाँ से फरार हो जाता है और हैवानियत करके वहाँ से फरार हो जाता है। अब माँ बाप को मंदिर में अपनी बच्ची नहीं दिखाई पड़ती
तो वह बच्ची को खोजना शुरू करते हैं, लेकिन बच्ची का कहीं अता पता नहीं मिलता। माँ बाप पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है, वह माँ बाप के साथ बच्ची की छानबीन करना शुरू करती है। तो इस बच्ची का शव 27 नवंबर को ओमेक्स मॉल के पीछे सुहाना रोड के किनारे मिलता है। इस घटना को अंजाम देने के बाद 2 महीने ही नहीं बीते थे कि यह बलात्कारी एक और 5 साल की बच्ची को इसी गुरुग्राम से अगवा करता है और उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार करता है, उसके साथ हैवानियत करता है और उसे मार देता है, उसे मौत के घाट उतार देता है। और जब इस बच्चे की छानबीन शुरू हो जाती है तो इस बच्चे का शव 20 दिन बाद पुलिस को मिलता है। ऐसे ऐसे इस रेपिस्ट ने अलग अलग जगहों से 8 लड़कियों को उनके साथ गलत व्यवहार करके, उनका यौन शोषण करके उन्हें मौत की नींद सुला दिया था। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि उसने उस बच्चे के साथ क्या क्या किया था और क्या क्या हैवानियत की थी, ठीक उसी तरह उसके पहले जो उसने रेप किए थे, बलात्कार किए थे, उसी प्रकार नन्ही नन्ही बच्चियों को उठाया था और उनके साथ यौन शोषण किया था। और जब पुलिस ने उस दरिंदे की सारी बातें सुनी तो पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पुलिस का कहना है कि यह नशे का आदी था और यह ड्रग्स लेता था, और जब यह नशे की हालत में होता था तो यह खुद पर काबू नहीं रख पाता था। यह अपनी हवस मिटाने के लिए नन्ही नन्ही बच्चियों को खोजता था, उनको सुनसान इलाके में ले जाता था और अपनी हवस को मिटाता था और उनके साथ बर्बरता करके उन्हें मार डालता था। 15 दिसंबर 2018 को इस दरिंदे के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया और सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट पेश किए गए। पुख्ता सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इसे फांसी की सजा सुनाती है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस आपको जागरूक करना था। बस आपसे यही गुजारिश है कि आप कहीं जाएं अपने बच्चों के साथ तो उन पर अच्छी नज़र रखें, उनका ख्याल रखें ताकि ऐसी घटनाओं से बचे रहें। हेलो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद। बी अलर्ट, बी सेफ।